तो आइए एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ एक मजबूत शख्सियत शाइना एनसी हमारे बीच में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना की और एक फियर्सी लेडी लीडर मैं कहूंगी जो हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ शाइना एनसी का स्वागत करते हैं भारत 24 के इस मंच पर। और नारी शक्ति की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं। हमने ये देखा कि किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाया, लेकिन जब आप टीवी चैनल्स पर बैठती हैं और टीवी चैनल्स पर मजबूती के साथ पक्ष रखती हैं, तो महिलाओं की भागीदारी को ओवरऑल पॉलिटिक्स में आप कैसे आंकती हैं शाइना जी? पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। पूर्णिमा, आप भी एक महिला है। मैं मानती हूं कि नेत्री यानी कि सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में मेरी फ्रेंड यहाँ निवेदिता है, सोशल एक्टिविज्म के क्षेत्र में नीति है। बहुत सारे महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बलबूते कर दिखाया है। मैं ये सच्चाई आपको बोलना चाहूंगी कि राजनीति में सबसे कठिन है महिलाओं के लिए, लेकिन मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारे नेता जो है आदरणीय एकनाथजी शिंदे, वो नेहमीच ते मराठीमध्ये सांगायचं आहे, मराठी समजत ना, की ही आमची लाडकी बहीण आणि ती लाडकी बहीणची आमची रक्षा करायचं म्हणजे ते आमचं कर्तव्य आहे। यानी कि हर एक लेडी जो आई है राजनीति में वो हमारी लाडकी बहन है और उनकी रक्षा हम करेंगे जैसे वो काम करते रहे समाज के लिए। तो आई थिंक वेदर इट्स एकनाथ जी शिंदे एज अ लीडर इन महाराष्ट्र और वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उन्होंने जो किया महिलाओं के लिए, उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन मुद्रा बैंकिंग, स्काई इज द लिमिट। आज इतने सारे लखपति दीदीज हैं कि आपने कभी भी सोचा था कि इतने सारे महिला अपने बलबूते आत्मनिर्भर रह के सक्षम रहेगी? ये हो रहा है ना भारत में। और अभी नारी शक्ति वंदन के बाद तो हम सब पार्लियामेंट के सेंटर टेबल पे भी बैठेंगे। तो फिर तो सेंट्रल टेबल पर बैठने के लिए भागीदारी को बढ़ाना होगा, क्योंकि बिहार चुनाव अभी अभी रिसेंट हुए, महिला वोटर्स ने एकदम एनडीए को इतनी मजबूत बढ़त और जीत दी और ये कहा गया कि हर राज्य में महिला वोटर्स शिफ्ट हो चुकी हैं बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ। जब उनका इतना योगदान रहता है जीत में, तो उनका योगदान वो 33% के तौर पर रिफ्लेक्ट जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो नहीं दिखता। आप बिल्कुल सच बोल रही हैं और मैं स्वीकार करती हूं कि पॉलिटिक्स इज स्टिल पुरुष प्रधान मानसिकता। जहां सभी बैठेंगे वहां वो सेंटर टेबल पे चाहेंगे कि एक महिला वो फ्लावर वाज में कहीं ना कहीं बैठी है साइड टेबल पे। अब वक्त आ गया है हमें भी सेंटर टेबल पे बैठना है और हमें भी निर्णय लेना है सेंटर टेबल पे। जो लोग ये सोचते हैं कि महिला यानी कि टोकनिज्म, we are there on our competency and judge us on our work and not जैसे कि कोई बेचारी है कि वो टिकट दिया जहां कोई और जीत नहीं सकता है, या वो टिकट दीजिए जहां देना ही पड़ा कि वो किसी की बीवी है या किसी की बेटी। गए वो दिन। आपको लड़ना पड़ा अपने अधिकारों के लिए? बहुत लड़ना पड़ा, अभी भी लड़ रही हूँ, संघर्ष करते रह रही हूँ। और जब मुझे कहा कि आपको लड़ना है मुंबा देवी से, मैंने कहा साहब मुंबा देवी म्हणजे पाकिस्तान 2.0। प्रगति जैसा शब्द वहां मैंने कुछ प्रगति देखा ही नहीं। तो इतना अफसोस होता है कि जहां आप जाते हो 1,70,000 मुसलमान, जो मैंने उनको समझाया कि देखिए आपके लिए इतने साल में कुछ नहीं हुआ, मौका दीजिए प्रगति की राजनीति के लिए। मैं मानती हूं कि मेरा हिंदुत्व है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, लेकिन वो अपीजमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ आप देखते हैं तो वहां वोट बैंक की राजनीति चलती है। आपने बहुत अच्छा किया शाइना जी क्लैरिफाई करने के साथ, क्योंकि अभी अभी आपने मुंबा सीट को जब पाकिस्तान 2.0 बोला, अगर आप इसको क्लैरिफाई नहीं करती कि आपका रेफरेंस क्या है, तो अभी तक ऑपोजिशन के हाथों एक मुद्दा लग गया होता कि भाई शाइना एनसी मुंबा सीट को जो है वो पाकिस्तान 2.0 समझती है, भारत का हिस्सा। और पूर्णिमा, मैं आपको बता दूं कि सबसे कठिन सीट है और बीजेपी शिवसेना के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट्स मुझे मिले
Lovely. क्योंकि मैं गई थी वहां सकारात्मक रूप के साथ यही बोलने के लिए कि आइए हम लोग क्लस्टर रीडेवलपमेंट करें, आपकी व्यवसाय के लिए बात करें, आपके हेल्थ केयर के लिए, आपके शिक्षा के लिए। ये प्रोग्रेसिव गुड गवर्नेंस लोग जानते हैं और मैं मानती हूं कि वोटर ने उस हिसाब से कभी कभी हार में भी जीत दिलाती है। और इस जीत में आप करेज, क्लैरिटी की भूमिका ज्यादा देखती है या फिर कैरेक्टर की भूमिका आप ज्यादा देखती है? दोनों। राजनीतिक इच्छा शक्ति भी, जो जिसका क्रेडिट मैं दूंगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, यहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार को। जिस तरीके से बिहार में जीत मिली, बिहार में एसआईआर का मुद्दा, और आपने टेलीविजन पर उसको लेकर पक्ष भी डेफिनेटली रखा होगा क्योंकि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। विपक्ष ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे बड़े बड़े कैंपेन्स भी चलाए गए। तो क्या हुआ? अगर ये मुद्दा, ये नैरेटिव सेट हो पाता तो बिहार में तो आप लोगों को जीत मिलती नहीं। सबसे पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी को वापस उनकी शुरुआत करनी चाहिए किंडरगार्टन से स्कूल, स्कूल से कॉलेज, और कॉलेज के बाद थोड़ा राजनीति के बारे में सोचे तो चलेगा, लेकिन वो रिवर्स मोड में गए हैं। कभी कभी वोट चोरी, कभी कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर टिप्पणी, कभी कभी एसआईआर को लेके इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर टिप्पणी, कभी कभी पोलिंग बूथ्स के ऊपर टिप्पणी, और कभी कभी यहां तक वो जाते हैं जहां उनको इलेक्शन कमीशन में कोई नहीं मिल रहा है, वहां उनको इलेक्टोरल रोल्स में कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां वो चालू करते हैं अपना खुद का प्रचार कि देखिए कि वोटर को ही पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, और फिर वो गलतफहमी पे गलतफहमी, एक अफवाहें के फैक्ट्री बन चुके हैं। तो मैं मानती हूं कि जब उनका ईवीएम का नहीं चलता है, इलेक्शन कमीशन को लेके नहीं चलता है, इलेक्टोरल रोल्स को लेके नहीं चलता है, एसआईआर को लेके नहीं चलता है, तो सिर्फ गॉसिप फैक्ट्री चलता है उनका। लेकिन आप लोग इतने कॉन्फिडेंट, आपने तो निकाय चुनाव में भी जीत का दावा पहले ही कर दिया। क्यों नहीं? ये कॉन्फिडेंस शायद विपक्ष को मौका देता है ये कहने का कि भाई सारे चुनाव तो आप लोग रिग्ड ही कर लेते हैं। फिर क्यों नहीं? जहां आपका अच्छा काम है, जहां आपके वोट बैंक्स है, आपके महिला, आपके युवा जो यहां बैठे हैं, आप सब फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ना? कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं यहां पर ऑडियंस में? आपको पता है ना बीएमसी इलेक्शन में वोट करना है। मैं यहाँ प्रचार करने नहीं आई हूं, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी आपको पता होना चाहिए किसके लिए आप वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, कौन से इश्यूज हैं। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं ना कि युवा जो है वो भविष्य है। वो नहीं है भविष्य, वो वर्तमान है। दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस टू डिसाइफर व्हाट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। इज इट सूडो सेक्युलरिज्म और इज इट हार्डकोर डेवलपमेंट? दैट इज देयर चॉइस। बट जब महाराष्ट्र की राजनीति में अभी थोड़ा सा उठापटक की खबरें शायना से आ रही हैं, अब चाहे तो आप उसको लेकर कमेंट कर सकती हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या अंदर खाने कोई दिक्कत है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि 26-27 में पूरे समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति के बदल जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? एक ही चीज मैं कहना चाहती हूं, मीडिया और टीआरपीज, मनोज जी माफ कीजिए, आपका चैनल है, जगदीश जी आप शायद आइंदा मुझे ना बुलाएं, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा कि 10 सेकंड का क्लिपिंग दिखाना, अरे इनकी बात हुई क्या इनसे, इनकी बात हुई क्या इनसे। ये कोई स्कूल का प्रोग्राम नहीं है जहां आपको हाथ ऊपर करके जताना पड़ता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये राजनीति है और राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में कभी भी कोई चीज ना परमानेंट, बट कभी भी कोई चीज राजनीति में शायना जी परमानेंट नहीं होती। नॉट अबाउट पोस्चरिंग, इट इज अबाउट स्टेबिलिटी। और वो स्टेबिलिटी के साथ आपको विश्वास जताना है कि हाँ हमने काम किया। अभी आप देखिए ये पॉलिसी जो हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने, स्टेट हाउसिंग पॉलिसी, माई हाउस माई राइट, लोग विपक्ष के कहते हैं कि मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, आपने किया क्या है? हमारे जितने भी बीडीडी डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट हो, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो, जो इतना दिक्कत होता था एजेंसीज को कि परमिशन कैसे मिले, ये सब चीज को हमने इतना आसान किया। बीडीडी चौल का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था
वो सिर्फ गांव और लोअर बरेल में सीमित नहीं है। आज जब आप देखेंगे कि 195 चॉल्स जहां 16,500 फैमिलीज को घर दिया है, ये है वो काम जिसके आधार पे लोग वोट करते हैं। आपने कहा कि अरे अनबन है, अनबन कैसे होता है मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन अनबन नहीं है ये मैं साबित जरूर कर सकती हूँ। बांद्रा वर्सोवा विरार सी लिंक देवेंद्र जी ने शुरुआत की, एकनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने आगे लेके काम किया, अभी देवेंद्र जी वापस काम कर रहे हैं, सब लोग साथ में काम कर रहे हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है बीच में जब रुकावट हुई थी, क्यों हुई थी? वापस मैं यहाँ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो सिर्फ वो नैरेटिव के ऊपर ध्यान देना है तो काम के आधार पे कुछ नहीं होगा। आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड दैट हैज बीन प्रूवन। हमारे महाराष्ट्र में मुंबई मेट्रो, कितने यहाँ लोग हैं जो मेट्रो एक्वालाइन और सब, आप गए हो? हाथ ऊपर कीजिए। ये एक लड़का हाथ ऊपर करता है और वो एक लड़की, मैं देख रही हूँ। बाकी मेट्रो पे नहीं गए? चलिए, क्या अनुभव है? इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास सिटी है या नहीं? और इतना गर्व होता है कि हमारे भारत में, जहां कहा था कि मुंबई के कंक्रीट जंगल में तो कुछ नहीं हो सकता है, कर दिखाया वहां भी। तो आई थिंक द स्काई इज द लिमिट एंड प्रोग्रेस की राजनीति, यही एक लक्ष्य रहा है हमारा, और उसी अंदाज से हम यहाँ स्थानिक स्वराज में भी काम कर रहे हैं। आ गई है मैम, तो मुझे लगता है मेरा टाइम अप हुआ है। बस मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, डेफिनेटली वो जब हम विजन ऑफ 2047 न्यू भारत की बात करते हैं, उसमें महाराष्ट्र एक डेवलप्ड महाराष्ट्र के तौर पर अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन चूंकि अभी अभी आपने कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो अजीत पवार साहब के वर्ड्स बड़े लाउडर हुए, जिसको लेकर आपको आकर क्लैरिफाई करना पड़ा। उन्होंने कहा वोट नहीं तो फंड नहीं। अब जब वोटर इतना भरोसा जताता है और बड़ा चेहरा आकर कह दे कि भाई वोट नहीं, फंड नहीं, तो फंड नहीं है, बड़े मुश्किल हो जाता होगा ऐसी चीजों को आकर कवर अप करना। शायद आपको आज एक हेडलाइन चाहिए क्या? हेडलाइन चाहिए, इसलिए तो ये सवाल मुझे लगता है कि अजित पवार साहब ऑलरेडी हेडलाइन दे चुके हैं। मैं कोई भी स्टेटमेंट को चेरी पिक नहीं करूंगी। हाँ, मैं मानती हूं कि एनी लीडर इन पब्लिक लाइफ जब वो एक विचारधारा प्रस्तुत करते हैं तो शायद शब्दों का इस्तेमाल या कभी स्लिप ऑफ द टंग भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है कि आप कहना चाहते हैं कुछ और समझ गए हैं कुछ। मैं सिर्फ मेरे नेता के लिए बोल सकती हूँ कि एकनाथ जी शिंदे एक मास लीडर है। उन्होंने हमेशा माना है कि हम जनता के लिए काम करें, जनता के लिए कोई भी डिविजिव पॉलिटिक्स ना करें। जो फंड्स आप देते हैं मालेगांव में वही आप देंगे शोलापुर, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, कहीं भी, और वो फंड के साथ साथ प्रगति, क्योंकि मैं मानती हूं कि उसी प्रगति के अंदाज पे पूर्णिमा आप देखेंगे कि 80 सीट शिवसेना लड़ी थी, उस 80 सीट्स में से 60 सीट हम जीत के आए। आप मुझे बताइए ये स्ट्राइक रेट कैसे पॉसिबल है? इट्स ओनली पॉसिबल ऑन द डेवलपमेंटल एजेंडा। तो आई वुड ओनली टॉक अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट एज द एजेंडा अहेड। लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि स्थानिक स्वराज में अभी नगर पंचायत, उसके बाद जिला परिषद, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, स्थानिक स्वराज में एक चीज है, कॉम्बिनेशन है डेवलपमेंट और भगवा भगवा भगवा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनावों के लिए, और इसी तरीके से आप लोग ग्राउंड पर काम करते रहिए, और जब विकास की बात करते हैं तो जनता तक विकास पहुंचाते रहिए। जनता को आपसे यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनाइन जी, आपका हमारे मंच पर मौजूद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं जरूर कहूंगी कि क्योंकि आपका चैनल का नाम है भारत और भारत 24, हमारे भी रग रग में है भारत, भारत 24/7। Sure. Thank you so much.